तो आज हम करने जा रहे हैं 7.3। ठीक है, पहले हमने 2 लेक्चर्स में क्या क्या किया, 7.1 और 7.2 हमने देखो आपको पहली बात तो एक डेरिवेशन कराई आपको किसी की डिफरेंस फार्मूला की। ठीक है, वो कुछ फार्मूला क्या आ गया था हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये था इसमें रूट में। दूसरी चीज़ क्या थी इसमें, ओरिजिन पे पॉइंट थे तो हमारा एक फार्मूला और क्या बनना था, स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जब डिस्टेंस का। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने जब 7.2 किया तो हमने हमारे पास एक आया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसका क्या था भाई, कोई जैसे 2 रेशियो दे रखी है और कोई पॉइंट है। ठीक है, तो उसको रेशियो एम क्या है, रेशियो हो गई और ये पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे कि जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना था किसी को my2 एंड y1 ये फॉर्म में y1 सॉरी m प्लस n। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या यहीं पे था, एक था मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब हमको किसी 2 पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना था तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अभी तक हमारे ये 3 फॉर्मूला हो चुके थे। अब देखो आज जो कहते हैं 7.3 में जो फॉर्मूला नया आएगा वो आएगा कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे हमको वर्टाइसेस दे दी 3 और कहा कि इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, देखो क्या करेंगे हमको x1 y2 माइनस y3। ठीक है, x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मोड में होगा। मोड में क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। ये हो गया एरिया ट्रायंगल। देखो ये क्या है x1, ये तो समझाएंगे, क्वेश्चन आएंगे कहते कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये पॉइंट हो गए, इनको रखेंगे 1/2 डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल हमारा आ जाएगा। 3 वर्टिसेस दिए होंगे। हम एक काम करते हैं 7.3 हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला मतलब फॉर्मूला था डिस्टेंस का, दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा मीटर फॉर्मूला और चौथा वाला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। इससे थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है, लग रहा है काले वाले से ना, ये जल्दी से मिटता नहीं। तो हम एक काम करते हैं ब्लू वाले से स्टार्ट करते हैं। तो आप कहते हैं 7.1 और 7.2 देख कर ही आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा 7.3 करा देंगे, उस पर आपको प्रीवियस के क्वेश्चन 10 या 15 कहते हैं। ठीक है, जो कुछ अलग क्वेश्चन हो गए तो उसको कराए भी कहते हैं, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन करने में फायदा नहीं है ना एनसीईआरटी वाले, हम उठा कर करना पड़ते हैं। तो देखो 7.3 में क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहा है फाइंड करो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। हमको कहते हैं फर्स्ट पार्ट में तो ये वर्टाइसेस दी हुई हैं। वर्टाइसेस मैं समझाता हूँ आपको, वो बना के दिखाऊंगा। क्या कहते हैं 0 और 2 और -4। सेकंड क्वेश्चन में लिख लूंगा, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, दोनों एक साथ करा देंगे दोनों को। 5 -5 -1 3 -5 5 और 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर इसमें 5 क्वेश्चन ही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखो हमको क्या करना है, देखो आंसर में तो पहले लिखेंगे गिवन। मैं आपको बताता हूँ गिवन ये वर्टाइस है हमारा, ये हम ये ट्रायंगल फॉर्म एक बना लेंगे। इसको नाम दे दो ABC। ए क्या है हमारा 2 और 3। ठीक है, यही हो गया। B इसको मान लो -1 0, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी है। C हो गया 2 -4। अब हमको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये था 1/2 x1, जितना आप लिखोगे उतना आपको जल्दी याद होगा। y2 y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ध्यान से देखो, अगर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये लास्ट में क्या है मोड हो रहा है। तो देखो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, अब b को मान लो यहाँ पे x2, इसको मान लो y2, इसको x3, इसको y3। ठीक है, हमने इसको तो ऐसे एज्यूम कर लिया है। अब क्या करेंगे हम 1/2 मोड के अंदर x1 क्या है हमारा 2, y2 क्या है 0, y3 क्या है -4 प्लस ये ऐसे होती है +4 हो जाएगा। ठीक है, अंदर कहते हैं एडिशन। x2 क्या है -1, y3 माइनस y1, y3 क्या है -4 -y1 -3। फिर इसमें x3 क्या था हमारा 2, ये बाहर जाएगा। y1 क्या है 3, y2 क्या है -0। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा पहले पार्ट का क्वेश्चन का। ये क्या हो जाएगा देखो 1/2 2 4 जा 8 -7 +7 हो गया, 1 हो गया 2 3 जा 6
तो ये वैल्यू आ रही है 8 7 15 15 21, ये आ जाएगा 21/2। ठीक है, मॉड इसको हम रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आ जाएगा ये स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे बिल्कुल लिखना है स्क्वायर यूनिट्स इसका। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, देखो इसको भी ऐसे बना लेते हैं हम। तो ऐसे हमने कोई ट्राइंगल बना लिया, तो इसको मान लो पी क्यू आर नाम दे दिया हमने। पी पे क्या है -5 -1, क्यू पे क्या है 3 और -5, और आर पे क्या है 5 और 2। अब इसको एक नाम और दे दो इधर, देखो इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो हम सेम फॉर्मूला में इसको लगा देते हैं। सेम फॉर्मूला क्या था हमारा 1/2 मॉड में x1 y2 y3। ठीक है, प्लस में x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, और सब इसमें है मोड के अंदर है। मोड का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज हम बाहर निकालने के बाद सॉल्व करने के बाद तो वो पॉजिटिव निकलेगी। इसमें एक चीज और है, मैं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं। x1 क्या है हमारा, x1 है -5, y2 क्या है -5 और y3 2। ठीक है, प्लस में x2 क्या है 3, y3 2 -y1 +1, साथ में फिर x3 5। ऐसे जब थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं इसमें कहते हैं, तो वैल्यूज डालनी आंसर मिल जाएगा। y1 -1 और y2 क्या है +5, ये हो जाएगा मोड के अंदर। इसको सॉल्व करके हम आंसर लिख लेते हैं। -5 -7 35। ठीक है, प्लस में 3 3 9, ये +4 ये हो जाएगा 20। तो 35 9 44 64/2 इसको हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लो, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। नोट में आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हम दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, केवल 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, जल्दी नहीं आपको समझ में आ जाएगा, समझ देना, जल्दी नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो इसमें क्या किया हमने, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने कहते हैं वैल्यू लिखना, कहते हैं क्वेश्चंस के पार्ट लिखे ही नहीं कहते हैं इसके। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमने क्वेश्चन थोड़ा लिखना भूल गए थे, तो उसको लिख लाए हैं हम। ठीक है, क्या बोला है देखो, इसमें बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी इसका क्या मतलब है, देखो पहला पार्ट क्या है, वो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की। और पिछले बार हमने ट्रायंगल मैप कर लिया था, तो हर बार ट्रायंगल मैप जरूरी तो है नहीं करना, इसको यहीं से एज्यूम कर लेंगे x1 y1 सब कुछ। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ पहला क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है यहीं पर, लिख लेते हैं उसको। वो है 8 1 k -4। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर कोई भी गलत करते हैं हम तो कहते आंसर हमारा डिफरेंट आएगा और वो मैच नहीं करेगा एनसीईआरटी से। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम करने हैं यहाँ पर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ k के, और हम क्या बोला है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, हाँ कोलिनियर का मतलब होगा, जो सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसको मतलब सम जो होगा उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 मान लेना है, कोलिनियर हमको जहाँ कह दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे करना है, हम उसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहली बात एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 मानना है, हम 0 लिख देते हैं। फिर नीचे 1/2 फॉर्मूला क्या था x1 y2 -y3। अब जितना लिखेंगे ना उतना आपको जल्दी ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2, लास्ट में क्या आ जाएगा मोड बन जाएगा। अब देखो 0 यहाँ पर आ गया, तो ये 2 होगा उधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इसको क्या करेंगे x1 इससे हम काम करेंगे। x1 क्या है हमारा 7, y2 क्या है 1, y3 क्या है k -1 - k हो गए, x2 क्या है 5, y3 हमारा क्या है, यहाँ देखो मान लेना ना सब, आप भी ऐसे मान लिया करो, k -y1 क्या है -2 हो जाएगा, प्लस कर 2। ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है। x3 क्या है 3, y1 क्या है -2, y2 क्या है हमारा 1। ठीक है, मोड के अंदर सब वैल्यू, इसको तो सॉल्व कर लो। ये तो क्या आएगा 7 - 7k
5k प्लस 10 -3 -3 9। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या निकल के आएगा, 10 प्लस 17 -9 8। ठीक है, और -7 प्लस 5k हो जाएगा -2k। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो जब तक कोई पॉजिटिव वैल्यू थी, यानी मतलब 8 7 ऐसे मोड से बाहर निकल रहा था, तो फिर हम पॉजिटिव वैल्यू ऐसे 8 या 7 ले रहे थे। जब ऐसे कोई वेरिएबल वैल्यू जिसमें वेरिएबल आ जाए, यानी जैसे k है, y आ जाए, x आ जाए, इसमें क्या होता है, एक निकलती है पॉजिटिव, एक निकलती है नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी 8 -2k, नेगेटिव वैल्यू -8 प्लस 2k। ठीक है, तो हमको दो वैल्यू मिलेंगे यहाँ से। देखो पहली वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 8 -2k इक्वल टू 0 है, -2k यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो k आ जाएगा 4। पहली वैल्यू तो ये हो गई, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और 4। अब दूसरी क्या वैल्यू थी, -8 प्लस 2k, तो इसमें क्या होगा, माइनस का 4 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लस 2k है, उधर जाके 8 हुआ ये, तो k आ गया 4। तो ध्यान से देखो, तो ऐसे भी कहते हैं -2 के माइनस, ऐसे 4 आ रहा है, ऐसे ही 4 आ रहा है, दोनों वैल्यू 4 आ रहा है, तो मैं k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तीसरा रोटेशन को मिल गया। अब जो कहीं हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, कोई का मतलब क्या था, इसमें भी फाइंड करनी वैल्यू के। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है इसके, हम पहले काम करते हैं x1 y1, इसको आप ऐसे मार्क कर देते हैं x2, इससे आपको इजी हो जाता है, गलती नहीं होती ऐसे हमारी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फिर मैं लिख देता हूँ एक बार, x1 y2 y3 प्लस में x2 y3 y1 प्लस में x3 और y1 y2 सब मोड में। ठीक है, अब 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, वो 0 था, क्योंकि कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट हमको, तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, साथ में थीटा फुल करो अपने। x1 क्या हो जाएगा 8, y2 क्या है 4 y3 हो जाएगा 5, x2 क्या हो गया k, y3 क्या है -5 y1 -1 हो गया, x3 क्या है हमारा 2, y1 है 1 प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का दिया हुआ है ना, -4 दिया हुआ है, 8 y2 y1 y2 y3 माइनस का था ना ये, y2 y3 तो प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे साइन में कहते हैं, आप ध्यान में पड़ता है, पॉइंट बहुत अच्छे से सीखना है आपको। अब यहाँ 2 क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा जाके। ठीक है, अंदर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1, 8 प्लस ये -6k हो जाएगा, इधर 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखो 8 -6 और उसको और सॉल्व करो थोड़ा सा, 18 -6k। अब देखो जैसे इसमें मॉड लगा हुआ है, इसमें दो वैल्यू बाहर निकल के आएंगी, एक पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी 18 -6k इक्वल टू 0, दूसरी वाली क्या हो जाएगी -18 प्लस 6k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6k इक्वल टू 18, तो k आ गया हमारा 3। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, दूसरी वैल्यू भी k इक्वल टू 3 ही आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन ना, नोट कर लो। देखो मेन पॉइंट क्या था इसमें, कि कोलिनियर एरिया दिखाता था, उसको हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का 0 मान लेना था, और के की वैल्यू इस बार निकाली थी हमको, यानी इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते। और आपको नहीं समझने क्या होता है कि मॉड में जब कहते हैं, अगर ऐसी वैल्यूज में कोई बात नहीं, एक वैल्यू निकलती है, लेकिन ऐसी वैल्यू है वेरिएबल के साथ है, उसमें दो वैल्यू निकलती है, प्लस की और माइनस की। लेकिन कोइंसिडेंस की बात ये है कि दोनों में आंसर सेम आ रहा था, इसमें हमको दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 अपने एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 जो है कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, अब इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं हमको, ए बी सी मान लीजिए, आप क्या है ये दिया हुआ है, कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। ठीक है, बी दिया हुआ है 2 1, और कहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ज्वाइन करो। जैसे ये एक मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया मान लो, अगर इनको सबको ज्वाइन कर दिया जाए। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो इसकी क्या हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी मान लो, ये कुछ ऐसा बनेगा। मिड पॉइंट ऑफ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको मान लो नाम दो डी, यहाँ नाम दे तो ई एफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल।
ये देखो जो अंदर वाला एरिया है और दूसरे एरिया का हमको रेशियो निकालना है बाद में, ठीक है। पहली बात तो ये कि अब इनको देखो, ये डी है, ई है, एफ है, से कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा कैमरा थोड़ा गलत हो गया, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि देखो हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये भाई एसी के मिड पॉइंट हैं, ठीक है। पहली बात आप क्या लिखेंगे, ज्वाइन डी ई, ज्वाइन डी एफ, ज्वाइन ई टू एफ, ठीक है। दूसरी बात क्या कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको निकालना है, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल डी निकालना है और निकालनी है रेशियो दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है, रेशियो ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है। जो ट्राइंगल हमारा मिड पॉइंट ज्वाइन करके बना है और जो हमारा एक बड़ा बड़ा ट्राइंगल है, यहाँ देखो कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल क्या है डी ई एफ। इसके लिए तुम ए बी सी का निकाल सकते हो, उसमें बाद निकालने पहले हम मेन काम कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हम करते हैं, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखो x1 प्लस x2, 2 प्लस 0 अपॉन में 2, नीचे 1 माइनस 1 बाय 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ गए हमारे 1 और 0, ठीक है। डी आ गया हमारा 1 और 0। अब ऐसे हम निकाल लेते हैं बी एफ पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ पॉइंट क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, x1 प्लस x2 बाय 2 और साथ में 1 प्लस 3 बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ आ गए 1 और 2, ठीक है। ये क्या आ गया 1 और 2। और ऐसे हम डी का ई का निकाल लेंगे, देखो ए और सी, इसका क्या मिड पॉइंट है, तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 प्लस 0 बाय 2, तो ये हो जाएगा 0, और 3 माइनस 1 बाय 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्लियर इतनी बात, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 और 1। अब देखो क्या कर लो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब 1 बाय 2, देखो साथ में बोलो मेरे, x1 क्या है हमारा 0, और क्या y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 1, y3 माइनस 3 हो गया, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से करना है हमको। x2, अब x2 देखो, x2 क्या है 2, और y3 माइनस y1 3 प्लस 1, ठीक है। आप तो याद हो गया ना, 2-3 क्वेश्चन लगा रहे हैं इसको। और क्या था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x3 था हमारा 0, तो y1 माइनस y1 माइनस y2, ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या आ रहा है -2 और 0, ये होगा 0 2 4 8, और साथ में ये भी 0 हो जाएगा। x1 भी हमारा 0 था, x3 भी 0, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, केवल 8 आया यहाँ से, वो दो पर से 0 ही हो गए, और 2 यहाँ से कैंसिल करेगा इसको, तो ये हो जाएगा 4। इस बार कोलिनियर नहीं था ट्राइंगल, ठीक है, दिया नहीं था हमको। ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब दूसरा क्या कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकाल लेते हैं DEF का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, देखो इसमें क्या करो, इसमें भी सिमिलरली ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें मान लिया था, ये हो गया, कोई मान लो लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। इसको D को मान लेते हैं x2 y2, इधर मान लेते हैं x3 y3, ठीक है। ऐसे हम मान लेते हैं, तो क्या होगा ट्राइंगल सिमिलर इसका निकलेगा। x1 क्या है इधर 1, y2 माइनस y2 है 0, y3 है 1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा x2, यहाँ से देखो ध्यान से, सब दिख रहा है ना। तो फिर अब x2 हमारा है 1, और फिर से देखो x1 1 तो y, अब y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ये होगा, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट दे सकते हो, मैंने ऐसे दे दिया ऐसे, और मर दिया। ये 0 वाला है, y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 क्या था 2 और y2 हो जाएगा 0, ठीक है। 0 हो गया ये। 1 बाय 2 ये आएगा -1 -1 फिर से -1 और 0, -2 अपॉन -2 हो, ये देखो अब देखो जैसे -2 अपॉन 1 बाय 2 निकला, तो ये मॉड से बाहर निकला है। मॉड से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, 2 बाय 2, ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब देखो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको ये निकालना था, तो 1 स्क्वायर यूनिट निकाल दिया। अब इससे हमको कंपैरिजन पूछा था रेशियो में बोथ ट्राइंगल का। अब देखो ऊपर क्या देखना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो जो एरिया ये आया 1, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे ट्राइंगल DEF, ठीक है, एरिया, और नीचे क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बड़ा वाला, उसमें क्या था आया था 4 आंसर, तो 1 बाय 4, ये मान लो 1:4 में कहते हैं इसका एरिया आ रहा है। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे।
इस साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया सबको? देखो मिड पॉइंट हमने भाई क्या किया, ज्वाइन कर दिया। पहले ट्राइंगल से कहा साइड में ज्वाइन करना था, ऐसा नहीं बीच ज्वाइन करना था हमको, तो बहुत तरीके से बन सकता था ये, इसको ध्यान रखो। कहा था कि साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, ठीक है, जो 7.2 में था। उसके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल लिए दोनों के, और दोनों का रेशियो निकाल के हमको आंसर हमारा आगे क्वेश्चन देखा। अब ये एनसीईआरटी या 7.3 कर रहे हैं, इसका 7.4 भी एक आएगी, लेकिन उसको भी नहीं करेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज एक साथ अलग से कराएंगे, उसकी अलग कहते हैं वीडियोस आएंगी। अभी कहते हैं हमारा मेन होगा टॉपिक होगा कि हम एक मेन एक्सरसाइज खत्म करें, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, देखिए जो क्वेश्चन 4 है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, ठीक है, जैसे कोई मान लो क्वाड्रिलेटरल है ये। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइड होती हैं, ठीक है, और उनका सम होता है 360 डिग्री होता है, मैंने बताया था। वर्टिसिस मान लो ऐसे हमने कहते हैं ले लिया ऑर्डर में, ठीक है। वर्टिसिस क्या है इसकी, और इसका तरीका भी अलग है, -4 -2, ठीक है। ए है -3 -5। कहा है किसी से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल दो आप, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल दो। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, देखो अब हम काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ए टू सी को, ए टू सी को। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ, पहले हम लिखेंगे इधर ज्वाइन करना है, तो हमको क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमको फाइंड करना है हमको। देखो अब ए सी हमने ऐसे लाइन बना दी, इससे क्या हुआ, देखो 2 ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी, है ना, 2 ट्राइंगल बन गए, ट्राइंगल ए डी सी, और देखो यही क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग सम निकालना पड़ेगा, है ना, ये चीज करनी है हमको, दोनों ट्राइंगल का अलग अलग सम निकालना पड़ेगा हमको। तो हम कर लेते हैं, हम पहले उठाते हैं ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इसको मान लो, जैसे इसे मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो ये ट्राइंगल ए डी सी निकाल दो, जल्दी खड़ा कर निकाल देते हैं हम। x1 क्या है हमारा -4, y2 -y3 3 + 2, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, x1 हो गया, x2 क्या है 2 है, अब y3 - y1 -2 + 2 हो गया इधर। अब x3 क्या है 3, y1 - y2 -2 -3, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा एडीसी का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा हमारा एडीसी का। थोड़ा वो चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज कर लेते हैं, मार्कर उनका कैसे कमजोर चल रहा है। अब देखो क्या है, 1/2 ये हो जाएगा -4 5, ये हो जाएगा -20, और माइन ये कैंसिल हो गया, 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। अब -5 -3 -15, अब ये निकल के आएगा। अब देखो मोड में है -35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसको मार्क कर दो फर्स्ट पॉइंट। हम क्या, अब देखो ऐसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, x1 y1 ये हो गया, है ना, और दूसरा क्या था, जैसे ये इधर से इधर, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो x3 y3, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब देखो 1/2 x1 क्या है -4, देखो एक चीज कॉमन है इसमें a भी कॉमन है, c भी कॉमन है, दो चीज कॉमन है ना। अब y2 - y3 -5 + 2, ठीक है। अब x2 क्या हो जाएगा -3, अब y3 - y1 -2 + 2, ठीक है। और साथ में क्या था x3, समझ में आ रहा है आपको, जैसे भाई इसको मान लो कहते हैं x1 1 ऐसे क्या होता है, इजी होता है कहते करना। 3 क्या होगा, y1 - y2 -2 + 5, तो ये इसका वैल्यू आ रहा है, देखो क्या आएगा ये हो, देखो 1/2 -4 -3 तो हो जाएगा 12, ठीक है। अब -3 ये पूरा हो गया 0, तो इसमें कोई बात नहीं, 0 आ गया। अब ये क्या है 3 3 जा 9 12 9 21, और ये से कहते हैं माइनस का, है ना, -4 इन प्लस हो गया था, ठीक, माइनस, ये आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने आपको बताया था कि शुरुआत में कि जो ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का सम कर देंगे तो पूरा एरिया ऑफ ट्राइक्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। देखो ये दिखा था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, देखो एरिया इधर और लिखा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर एबीसी, देखो हम ऐड कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या आया था 35/2, और साथ में
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, दूसरे वाला ट्राइंगल ये आ रहा है 21/2। अब इसका एलसीएम ले लो शांति से, इसको करके 56/2 तो हो जाएगा 23 स्क्वायर यूनिट्स। पूरे क्वार्टर्स हम आ रहा है हमारा 23 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म। इसमें एक नई चीज क्या आई थी कि हमको दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कहते क्रिएट करने थे ज्वाइन करके, तभी हम एरिया ऑफ क्वार्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता उसमें हम क्या करते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देते हैं, या एरिया ऑफ पॉलीगॉन होता तो हमको ट्राइंगल रीजन बनाना पड़ता, ठीक है। एरिया ऑफ पॉलीगॉन तो नहीं आता, क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, पैरेललोग्राम आ जाता है हमारा। अभी इसके बाद जब कहते हैं क्वेश्चन कराएंगे आपको दिखाएंगे, उसमें जो कहते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे ना पीएचडी के नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हमारा कहते हैं ये मान लो थर्ड पार्ट चल रहा है अभी इसका, इसके बाद हमारे पास वो आई वीडियो। अब इसका क्वेश्चन फिक्स कर लेते हैं जो इस वीडियो का है लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सॉरी स्टॉप एक्सरसाइज 7.3 का। अब क्या बोल रहा है ये कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल से दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे कोई ट्राइंगल है, कह रहे हैं कि मीडियन ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो डिवाइड करता है टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जैसे कोई मैंने मार यहाँ पे ये कहते हैं मीडियन कहते कर दिया, इसको मान लो ABC, ठीक है, D। तो कह रहे तो मीडियन ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो इक्वल पार्ट्स इसको डिवाइड करते हैं, थ्योरी कहते हैं। उस वर्टाइसेस आर, A है 4 - 6, B है 3 - 2, C है 5 और 2। अब देखो मीडियन और भी बन सकता है, मीडियन ऐसे ही बनता है, देखो ये जो मीडियन है ऐसे मीडियन बनेगा तो तब भी इससे बटेगा, ऐसे मीडियन बनेगा तब भी ये हिस्से में ऐसे बढ़ जाएगा। इसको मान लो D, इसको मान लो E, इसको मान लो F, है ना। ये भी कहते हैं मीडियन होता है, ऐसे कर बांटे देखो ऐसे से बांट रहा है, इसको ऐसे कर ऐसे से बांट रहा है, ऐसे कर ऐसे से बांट रहा है। हमको क्या शो करना है कुल मिला के जो AFB है वो AFC के बराबर हो जाएगा। मीडियन तो यही तो होता है ना। या मान लो कि ADE है या ABE है वो बराबर है BEC के, कोई भी एक मीडियन हम बता देंगे कर, ठीक है। ऐसे कुछ होगा इसमें, जो मीडियन होगा इसको ऐसे तो बांटेगा ट्राइंगल को। हमको क्या शो करना है, मान लो आप कि ट्राइंगल AFB है, वो एरिया इसका जो आ जाएगा अगर वो बराबर आ रहा है किसके AFC के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले, जैसे हम यहाँ से AFB शो कराते हैं, F हम निकाल लेते हैं कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा x1 + x2/2 और y1 + y2/2 फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट लिए y कोऑर्डिनेट लिए, ठीक है। 3 + 5/2 8/2 तो 4 और -2 + 2 ये हो जाएगा 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 4 और 0, लिख के दिखाया हमने। अब देखो एक काम कर लो आप, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB निकाल लो आप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं AFB निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे AFC, ठीक है। और हम दिखा देंगे कि दोनों जैसे AFB और ये बराबर हो जाएंगे दोनों के एरिया, तो ये क्लियर हो जाएगा हमको। तो इसमें मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3 मान लिया। तो 1/2 x1 क्या है 4, y2 - y3 -2 - 0, इस क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा 3, फिर y3 - y1, y3 - y1, ठीक है। फिर क्या है x3 क्या है x3 है 4 हमारा, ठीक है। 4 और y1 - y2 -6 + 2, तो ये ट्राइंगल निकाल लेते हैं पहले। क्या आ जाएगा ये -2 -8 0 0 y3 - y2 - y3 y3 - y1 y3 - y1 6 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 और ये -4 -16, ये वैल्यू आ रही है आपकी -24 और +18 तो -6, तो पॉजिटिव हो जाएगा 6/2 हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर देखो AFB हम निकाल दिया और हम ट्राइंगल AFC में भी यही चीज दिखा रहे हैं तो मीडियन बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो हमको दिखाना था कि मीडियन दोनों के इक्वल है, जो प्रॉपर्टीज ने बताई थी 9th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, वो हो जाएगी प्रूफ। अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही मान लेते हैं x2 y, रुक जाओ x3 y3 रहने दो इसको, C क्या था 5 और 2 ही था ना, रुक जाओ देखने दो 5 और 2 ही है। इसको मान लेते हैं x2 y2, x3 y3 हो गया 1/2, x1 क्या है 4।
और y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 5 और 2 है ना ये, y2 माइनस y3, 2 माइनस 0, फिर x2 कर दो 5, फिर y2 माइनस y3 माइनस y1, y3 है 0 प्लस का 6 इधर हो जाएगा, फिर क्या है x3 4 और y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये देखो कितना आता है, और 4 टू 8 हो गया ये, और 5 0 से 0 तो ये हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा सेकेंड, y2 माइनस y3 0 प्लस 6, ये 6 है तो ये हो जाएगा 30, और 4 माइनस 2 ये तो हो जाएगा 24। अब देखो कितना आ रहा है ये, 6 प्लस 8 y2 माइनस y3, 8 38 16 बाई 2 8 आ, 16 बाई 2 क्या आएगा 8 आएगा, यहाँ 2 8 आएगा, यानी हमसे कुछ गलती हुई है यहाँ से। जैसे हमको एक काम करते हैं, दो आर्स लेते हैं, इसको मान लो x2 y2, इसको x3 y3, इसको दो आर्स करते हैं, सेम आंसर क्यों नहीं आ रहा ये इसमें। x1 क्या है 4, y2 माइनस y3 0 माइनस 2, प्लस में x2 क्या है, दो आर्स चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ नहीं तो कहते हैं फिर और चेक करेंगे किसी और मीडियन से। x2 क्या था, x2 4 और y3 माइनस y1 2 प्लस 6, ठीक है, लास्ट में क्या है y3 y1 माइनस y2 माइनस 6 माइनस 0, ठीक है, देखो क्या आता है इस पर 4 माइनस 2 माइनस का 8, ठीक है, 2 8 8 24, यहाँ पे माइनस 30। अब देखो बिल्कुल सही आया ना, पॉइंट कोऑर्डिनेट हमने चेंज की, कोऑर्डिनेट में चेंज किया इसमें दिक्कत हो रही थी हमको। 1/2 माइनस 38 24 16 माइनस 30, ये क्या आ रहा है 14/2, ये आ रहा है 7 स्क्वायर यूनिट, 7 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है ये। तो इसमें देख लेते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, 4 माइनस 2 माइनस 0, x1 y2 माइनस y3। हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं ABE और EBC, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मीडियन तो इसको डिवाइड करके कर रहा है ये इक्वल में, इक्वल आ नहीं रहा कहते हैं, ये कुछ इसमें दिक्कत की बात है। आप और चीज ट्राई करो, ठीक है, यहाँ से अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, दूसरे हम कहते हैं उसको लेते हैं आपको प्रूव, तो क्योंकि 3 मीडियंस हैं, किसी मीडियन से आगे यानी आप प्रूव कर पा रहे इस चीज को। अब देखो ये देखो ये मीडियन देख लो ABE एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको किसके हम कर देंगे अगर EBC के, ठीक है, ये चीज आपको करनी है अगर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, ई का तो वही नहीं है अभी, कहते हैं 5 और 2, देखो इसका ई का पॉइंट मिड पॉइंट हम देखो बताता हूँ आपको, 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है -6 प्लस 2 8, 8 2 का -6 प्लस 2 4 का ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ए बी ई निकाल लो आप, ए बी का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी 1/2, x1 क्या है हमारा 4, y2 क्या है -2 और y3 क्या है, तो जल्दी करते हैं, x2 क्या है हमारा, फिर से इधर x2 है हमारा 3, y3 माइनस y1 y2 माइनस प्लस 6, इधर क्या हो जाएगा x3 हमारा 9/2 और y1 माइनस y2, फिर क्या आ जाएगा 1/2 -4 -16 हो गया, 8 3 8 3 8 24, इसमें कर देगा -8 है तो -4 कैंसिल होगा -36, -4 -2 एक सेकंड जो -4 आएगा, -4 -2 इधर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -18, ये आ रहा है हमारा 16 34 और 10 बचेगा इधर, तो ये आ रहा है 5 स्क्वायर यूनिट। पहला मीडियन जो आ रहा है 5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ई बी सी ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस बार क्या मान लो, देखो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ई बी सी, ठीक है। 1/2 x2 क्या है 9/2 और y1 y2 माइनस y2 माइनस y3 है ना, -2 ये हो गया। क्या है कि x2 क्या है इधर हमारा, x2 है 3 y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y1 2 -2 ये कैंसिल हो जाएगा मान लो, और y3 क्या है 5 और y1 माइनस y2 2 + 2 मॉड बढ़ेगी सब वैल्यू, देखो ये -4 -2 -18, ठीक है। 3 ये कैंसिल हो गया 0, 5 4 जो 20 5 4 20 -4 और ये रुक जाओ 9 -4 36 2 जो 30 -18 +3 0 +3 y2 माइनस एक सेकंड को y2 माइनस y3 -2 -2 इसे, ठीक है। तो दूसरी क्या थी y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 ये होगा, सही है। तो ये आ रहा है 2/2 1 स्क्वायर यूनिट, तो इस बार ये भी सेम नहीं आ रहा है ना। अब क्या किया जाए, इसको छोड़ो, एक काम करते हैं, जो हमारी अगली वीडियो आएगी प्रीवियस क्वेश्चंस की, उसमें इसको कहते हैं कॉल करेंगे क्वेश्चन को। अभी इसी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा फालतू इसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, हो सकता है कोई वर्टाइसिस लेने गलती हो गई, कुछ हो गई हो। हम अपने कहते हैं इस वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड। आपसे आशा होगी कि आपने एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से, जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अभी प्रीवियस क्वेश्चंस की, उसमें कवर करेंगे, ठीक है।